चले सकल बन को जता सरिता सर गिरी खो राम काज लैली न मन बिसरा तन कर जो राम काज लैली न मन बिसरा तन कर जो। सारे बंदर तो सीता जी की खोजने की बात सुनते ही भाग दिए, क्योंकि उनको तो खाली देवताओं को तो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए मानव शरीर रखा था। बोले काम तो जिसे करना है वो करेगा, तुम तो खोजने में लग जाओ, मदद करने में कि गाड़ी में धक्का लगाने को तो दूसरे लोग हों, और जब गाड़ी स्टार्ट होने को आवे तब धक्का लगाने पहुंच जाते हैं। चलो आए, हमने धक्का लगाया। तो बंदर जो सबरे बंदर वालू थे वो तो ऐसे ही भाग दिए, और पाछे पवन तने सिर नावा। जब वो सब चले गए तब हनुमान जी महाराज ने सिर नवाया भगवान के चरणों में, और जाने काज प्रभु निकट बुलावा। हनुमान जी ने से ये कहा कि आप जो जाके बहुत प्रकार सीता ही समझाए, सीता जी को समझाना और बहुत सारे प्रकार से समझाना, और कहीं बल विरह वेग तुम आयु, उनको बल का वर्णन करना मेरे का, और मेरे विरह का कि तुम्हारे बिना मेरी क्या गति है, मैं कैसे टाइम पास कर रहा हूँ। कहीं बल विरह और वेग तुम आयु, जल्दी है ना। इसका मतलब हनुमान जी महाराज तो राम जी को प्रभु पहचान पड़े हुए ही चलना, भगवान को पहले ही पहचान लिया था। और जब भगवान ने ये कह दी कई बल विरह वेग तुम आए हो, इसका मतलब प्रभु ने ये आशीर्वाद दे दिया कि हनुमान तुम जाओ और जाके और तुम खोज के ले जाओगे। हनुमान जी महाराज ने अपने जन्म को सफल माना कि भाई मैंने ये प्रभु की लीला में जो वानर स्वरूप रखे और कार्य करने का प्रयास किया, तो मेरा तो जन्म सफल हो गया। और चले हुए हृदय धरी कृपा निधाना, भगवान को अपने हृदय में धारण करके और चल दिए। और हनुमान जी महाराज जब चल रहे थे तब सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम नाम का जप करते हुए चल दिए हनुमान जी। प्रभु राम जी महाराज ये सब अच्छी तरह से जानते थे कि भाई हनुमान जी महाराज जो है खोज कर ले आएंगे। शंकर जी ने अवतारी हनुमान जी का इसलिए लिया है कि वो जो है सीता को खोज के लाके और पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम की लीला में सहायक हों। लेकिन फिर भी
एक बात जो जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी होती है, कोई काम यदि हमें करना है तो उस काम को करने की कुछ सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं को पालना बहुत जरूरी होता है। एक थोड़ी सी एग्जाम्पल लें कि एक मकान बनाना है तो फंडामेंटली ईंट, सीमेंट और रेता, तीन चीज खोदने को, फावड़ा, कुदाली, ऐसी चीजें चाहिए तो मकान बनना तो शुरू हो जाएगा। फिनिशिंग तो इन सबसे नहीं हो पाएगी, बहुत चीजें चाहिएगी। तो भगवान ये सभी बातें तो सब जानते थे कि खोजने से क्या होगा कि हनुमान खोजेंगे और लाके खबर देंगे, लेकिन फिर भी हनुमान जी को बुला के प्रभु का ये संदेश देना कि कई बार विरह वेगी तुम आयो, ये राजनीति राखत सोचता था कि राज्य की नीति होती है। अब ये इसमें राजनीति का क्या कारण हो गया? यहाँ ऐसा क्या हो गया कि ये राजनीति वाली बात पैदा हो गई? तो उसके विषय में यदि हम विचार करें तो राजनीति माने राजाओं के बीच की बात, और राजाओं के बीच की कौन सी बात है कि रावण महाराज उधर है और ये अयोध्या महाराज है। अब इन दोनों के बीच की बातों को हनुमान जी इधर से उधर कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो राजनीतिक स्टेटस पे कम्युनिकेट होनी चाहिए, एक तरह से एक ऐसे स्वरूप में वहां जाके प्रदर्शन नहीं होना चाहिए जिसमें कि एक तरफ के राज्य की बदनामी हो या उनकी अभद्रता आवे। हनुमान जी ने ऐसा कोई काम नहीं करा कि जिस काम को करने से ऐसा लगे कि रावण के दरबार में जाके हनुमान जी ने राजनीति के ऊपर राजनीति राखत सोचता था वाली बात का अनुसरण नहीं किया हो। हालांकि अंगद जी ने तो कुछ खेल खेला ऐसा, लेकिन हनुमान जी ने नहीं करा। तो चले सकल बन को जत, सरिता सर गिरि को, राम काज लीन मन बिसरात अब थोड़ी चल दिए भैया। बंदरों का क्या है कि ऊपर नीचे चढ़ गए, तक रहे हैं, इधर ताक रहे हैं, उधर ताक रहे हैं, उधर ताक रहे हैं। ऐसे खोजते खोजते भगवान के कार्य में इतने मग्न हो गए कि उनको अपना ये शरीर का ही होश नहीं दिया कि हमें भूख लग रही है तो कोई खाने का इंतजाम करना चाहिए। अब जब इन सब बातों का नहीं रहा तो कितने दिन तक आदमी भूखा रह सकता है? जितने दिन तक रह गया उतने दिन तक रहे। उसके बाद की फिर लीला आती है कि जहाँ मधुबन में वो उसमें क्या नाम है, वो कौन सी देवी उन्हें मिली जाके तब लेकिन बंदरों के चरित्र में एक बात जरूर हुई, क्योंकि हनुमान जी ने, सुग्रीव ने ये कहा था, ले दक्षिण दिश गयो गोसाई, दक्षिण दिशा में गया है और दक्षिण दिशा में रावण का राज्य था। तो रावण के राज्य की सीमा में तो वहां निश्चित रूप से वो निशाचरों से संबंध होगा। तो बंदर भगवान ये कर रहे थे, कदम वो निश्चय भेटा, यदि कोई राक्षस मिल जाए तो प्राण ले, एक चपेटा, एक थप्पड़ इतनी जोर से मारे कि उसके प्राण ही निकल जाए। और किसी जंगल में अगर पहुंच जाए तो क्या करेंगे भाई? जंगल में सीता जी बैठी हो सकता है तो जैसे डकैत घेराबंदी कर लेते हैं, डकैतों की पुलिस घेराबंदी कर लेती है, ऐसे ही वो करते हैं। बहु प्रकार गिर कानन घेरई को मुनि मिले ताई सब घेरई। यानी जंगलों में अच्छी तरह से तलाश कर रहे हैं और कोई ऋषि मुनि मिल जाए तो उसको सब घेर के क्या पूछते हैं कि आपने ऐसे ऐसे सीता माता को कुछ देखा क्या? आप तो इस जंगल के रहने वाले हो, आप तो इस मोहल्ले के रहने वाले हो, आपने कुछ देखा हो तो बताओ। इस तरह जब खोजते खोजते अतिशय राम काज ले लीन मन बिसरा तन कर छो, जब शरीर का छो बिसर गया तब उनको जो है बहुत ज्यादा जोर की, जब अतिशय प्यास लगी तब मिले ही न जल जल वहन घुलाने। जंगल में घूमते घूमते उनको कहीं जल ही नहीं मिला, और जब जल नहीं मिला तब क्या हुआ? अब हनुमान जी महाराज ये सोचने लगे कि बिना खाए तो काम चल जाए, लेकिन बिना जल के कैसे काम चले? तब मन अनुमान कीन अनुमाना, मरण सब बिन जल पाना। बिना जल पिए सब लोग जो है
ऐसा लगता है कि मर ही जाएंगे। तब क्या करें? अब हनुमान जी तो लीडर थे, और लीडर का काम है सबसे आगे चलना। सो हनुमान जी जाके सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए, और फिर वहां चढ़ के जो उन्होंने देखा कि उस पर्वत के नीचे एक भूमि विवर, उसके तलहटी में एक कौतुक देखा। क्या क्या बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं। और जब पक्षी उड़ रहे हैं तो उन्हें निश्चित रूप से ऐसा समझ में आ गया कि पक्षी तो वहां रहते हैं, जल होता है। और इसलिए वहां निश्चय जल है। और तुरंत वहां से ऊपर गिरते उतरे पवन सुतरावा, सबको ले सोई विवर दिखावा, सबको ले जाके वो जगह दिखाई। और आगे के हनुमंत लीना बैठे बैठे विवर विलंब न कीना, और उस पर्वत की उस गुफा में जाके घुस गए। हनुमान जी को आगे कर दिया कि जो पहले पहले हनुमान जी महाराज देखा तुमने, तो तुम ही आगे चलो, कोई हमला हुआ तो पहला हमला तुम्हारे ही ऊपर होगा। दीख जाई वन उपवन, बरसर विकसित कंज, मंदिर एक रुचिता बेटी नारी तप पुंज, मंदिर एक रुचिता बेटी नारी तप पुंज। वहां गए और जाके जो उन्होंने देखा कि बड़ा बढ़िया बाग बगीचा बना हुआ है। बाग बगीचा तो मान टंगे या पानी का साधन होगा, और तरह तरह के कमल खिले हुए हैं वहाँ। इतनी सुंदर शोभा है उस स्थान की। और वहाँ पे एक घर में, मंदिर माने घर, मंदिर माने पूजा वाला मंदिर नहीं है, क्योंकि लंका कांड में भी आया है मंदिर मंदिर प्रतिकर सोता देखे जाता अग्नि जोता। मंदिर से मंदिर में गया तो लंका में तो ये मंदिर कहाँ से आ गए? लंका में तो राक्षसों का निवास है। और फिर आया भी है निशाचर लंका निश्चर का निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मंदिर तो सज्जनों के घर में होते हैं, दुर्जनों के घर में तो मंदिर होता नहीं। इसलिए मंदिर शब्द का अर्थ एक भवन से हुआ, एक मकान से हुआ कि उसमें बैठ नारी तपपुंज, एक तप करती हुई एक स्त्री का वहां बैठ के दर्शन हुआ। और वहां दर्शन होने से सबने दूर ताई तबई अब स्त्री अकेली तपपुंज तपस्या कर रही है, उसके तपस्या में विघ्न करने का अपराध मोल न हो, इसलिए दूर से प्रणाम करा। जब उन्होंने दूर से प्रणाम करा तो उसने पूछ लिया कि भाई आप लोग कैसे आए हो और क्यों? तो उन्होंने सब कथा सुनाई। और कथा सुनाई कि इस तरह से हम लोग जो है राम जी के कार्य के लिए आए हैं, और अब बिना जलपान के, बिना जल के हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। तब उसने कहा कि आप सब लोग यहाँ पे जलपान करिए, और जो सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं उनको भी, जल भी खाइए और पान भी खाइए और फल भी खाइए। जलपान, जल माने पान, पान माने पत्ता, तो जल पीजिए, पत्ते खाइए और फल भी खाइए। मज्जन कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। वहां जाके हाथ पैर धोए उन बंदरों ने, मज्जन किया, और फिर उसके पास में चल के आ गए। अब उस महिला का नाम स्वयं प्रभा था। ये अन्य कहीं से रामायण में भी सुना था। स्वयं प्रभा था उसका नाम। स्वयं प्रभा के व्यक्तिगत चरित्र के बारे में तो जानने का नंबर मैं नहीं कर पाया, लेकिन ये और ग्रंथों में कहीं मैंने पढ़ा था स्वयं प्रभा नाम था। और स्वयं प्रभा ने फिर अपने जीवन की कुछ कथा बंदरों को सुनाई कि देखो राम जी की कृपा से मैं यहाँ बैठ के और तपस्या कर रही हूँ, और इस बात के लिए मैं इंतजार कर रही थी कि राम जी के दूत जब यहाँ आए तो थके हुए हों तो वो जलपान करके और यहाँ पे जो है मैं उनको विश्राम दिलाऊं। ऐसा करने से राम जी की सेवा
मेरे द्वारा संपन्न हो जाएगी। इसलिए ये सेवा अब संपन्न हो गई तो मैं अब राम जी के पास जाऊंगी। मैं अब जाऊँ जहाँ रघुराई, मैं राम जी के पास चली जाऊंगी। लेकिन ये जो सबरा यहाँ का बाग बगीचा और ये सब जगह जो है ये रची हुई भगवान ने खुद ही रची है और बंदरों के सहायता करने के लिए रची है और मुझे भी यहाँ इसीलिए बिठाया था। अब ये सब काम हो गया तो मैं तो राम जी के पास जाऊंगी। लेकिन तुम लोग यहाँ ये माया स्वरूप में सारी रचना हुई है, तुम लोग यहाँ आ तो गए लेकिन बाहर जाने की रास्ता तुम्हें अब देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही प्रभु की माया यहाँ से हटेगी वैसे ही तुम अपने आप को समुद्र के किनारे बैठा हुआ पाओगे। मूदौ नयन, आंखें बंद कर लो और विवर तजी जाऊ, सीतई जन पछताऊ। अपने मन में पछताओ मती, सीता जी तुम्हें मिल जाएंगी। अब कहीं ऐसी परिस्थिति में हमारे किसी के संग भी ऐसा हो जाए कि ऐसी ऐसी अनुकूल परिस्थितियां बन जाएं तो चित्त में जो हमारे सुख रहता है उसका वर्णन कौन कर सकता है। आप सब आंखें मूंद के बंदर बैठ गए और बैठने के जो है बाद जब आंखें खोली तो देखा तो सब समुद्र के किनारे पे बंदर खड़े हुए। शंकर जी महाराज कह चुके बानर कटक उमा में देखा सो मूरख जो करण चढ़ लेखा, कि मैंने बंदरों का कटक देखा था और उनकी अगर कोई गिनती करना चाहे कि कितने बंदर थे तो वो जो है मूर्ख व्यक्ति कहलाएगा। अब इतने सारे बंदर उस गुफा में अंदर घुस गए और स्वयं प्रभा की बात को सबने सुन ली और वहां से बाहर आ गए, तो ये सारी बातें निश्चित रूप से भगवान की उस कृपा लीला का दर्शन कराती हैं कि यदि भगवान की कृपा हो, मालिक मेहरबान तो पट्टा पहलवान, वो स्थिति का दर्शन कराती हैं कि ठाकुर जी बंदरों के ऊपर मेहरबान है। नारद जी ने आशीर्वाद में कहा ही था, कृपया करते तुम की हमारी करे की सहाय तुम्हारी, बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे और मम उपकार की तुम भारी नाम नारी विरह तुम हो दुखारी। यद्यपि भगवान को नारी के विरह में दुखी होने का शाप तो नारद जी ने दे दिया, लेकिन क्या भगवान को कभी किसी का शाप लगता है? क्या भगवान को सुख दुख व्याप्त होता है? लेकिन लीला में आके भगवान को इसीलिए ये सब करना पड़ा। नारद शाप दीन एक बारा एक कल्प ते लगे अवतारा, शंकर जी महाराज ने कही कि नारद जी ने शाप दिया और एक बार इसके लिए जो भगवान को जन्म लेना पड़ा। तो राम जन्म के कारणों में एक सबसे बड़ा एक है कि भगवान की माया को जिसने समझने का प्रयास किया उसके पल्ले तो ज्यादा कुछ नहीं पड़ा, लेकिन जिसने भगवान की माया को नहीं छोड़ के भगवान की भक्ति को समझने का प्रयास किया तो उसको सब कुछ मिल गया। यहाँ बंदरों को भी सब उसी स्थिति में झाड़े सकल सिंधु के तीरा, सब समुद्र के किनारे पे अपने आप को खड़ा पाया। सो पुन गई जहाँ रघुनाथा नाई जाय कमल पद नाई शिवाता नाना पाते विनय प्रभु कीनी अनपायनी भगति प्रदिनी। उसने भगवान की बहुत वंदना करी और भगवान ने कही कि स्वयं प्रभा तेने मेरे लीला में सहयोग करने के लिए जो पार्ट प्ले किया है उसके लिए मैं तेरे को अपनी अनुपायनी भक्ति, अनुपाय माने तेरे को जीवन में दूसरे किसी के चरणों के आश्रय की जरूरत ही
नहीं नहीं, और ऐसा कह के, और उसको भगवान ने आदेश दिया होगा, या वो स्वयं में बद्री धाम को चली, बद्री बनकर सो गई पर वो अज्ञातदर्शी। भगवान ने आदेश दिया कि अब तुम जाओ बद्रीनाथ में जाओ और वहां जाके भजन करो। उधर रामचंद्र जो जे बंदत अजीस, जिनको जो है ब्रह्मा जी भी भजन करते हैं, ऐसे भगवान के चरणों को हृदय में धारण करके स्वयं प्रमा देवी बद्रीनाथ धाम को चली गई। बंदर महाराज खोजते खोजते समुद्र के किनारे संपाति महाराज की कथा आवेगी, जिसको के फिर कल है। आज गले में कुछ खुश्की ज्यादा ही हो गई है, तो खोंको ज्यादा हो रही है, बोलने में भी बड़ी दिक्कत पड़ रही है, लेकिन हरि नाम कीर्तन तो करेंगे ही करेंगे।
श्री राधा रानी की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, जय जय